भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली में अतिक्रमण हटाने और बुलडोजर के प्रतीक को आगे बढ़ाते हुए एक नया मुद्दा देने की कोशिश की जा रही है। चुनाव टलने के बाद यह भी उम्मीद जताई जा रही है और आशंका जताई जा रही है कि किसी भी अप्रत्याशित समय पर दिल्ली में चुनाव की घोषणा कराई जा सकती है। इन विषयों के साथ साथ कई विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं धारणा सेठ, जो आम आदमी पार्टी महिला विंग में संगठन सचिव हैं और रिठाला विधानसभा समेत रोहिणी वार्ड 24 में एक सक्रिय कार्यकर्ता और प्रमुख दावेदार के रूप में काम करते रही हैं। इन विषयों पर बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि नगर निगम में निगम पार्षदों के अभाव से लेकर के बुलडोजर की कार्रवाई तक की इनकी क्या प्रतिक्रिया है। अभी कुछ मुझे नहीं कुछ होता खास होता दिख रहा है अभी कि चाहे वो कोई भी काम हो निगम का, ऐसा कुछ खास होता दिख नहीं रहा। आगे क्या होगा उस स्थिति पे हम भी नज़र बनाए हुए हैं। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलेंगी उस पर हमारी पूरी निगाह है। चुनाव आने की जब तैयारी थी जिस समय आप लोग बहुत एक्टिव हुआ करते थे, साफ सफाई हो, वो चाहे गलियों की हो, सड़कों की हो या फिर पार्कों की हो, इस साफ़ सफाई को लेकर के एक बड़ा एक्टिव दिख रहे थे आप लोग। आज कल जो है वो क्या स्थिति है? पार्कों में अभी भी गंदगी पहले की अपेक्षा ज़्यादा दिख रही है, सड़कों पर भी वो गंदगी ज़्यादा दिख रही है। आप लोग उसको लेकर के नगर निगम निकाय पर कितना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही चुनाव नहीं हुए हों, बावजूद इसके निगम के जो कर्मचारी हैं या उसको जो चलाने वाले लोग हैं, इसे लेकर के गंभीर रहें, सफाई की व्यवस्था चरमराती हुई दिख रही है? देखिए, हम लोग तो वही देख रहे हैं, वही कूड़ा पड़ा हुआ है, पार्कों की स्थिति वैसे ही है, पेड़ों की वैसे ही स्थिति है। साफ़ सफाई कहीं कहीं इक्का दुक्का नज़र आ जाती है जहाँ पे दबाव पड़ जाता है निगम के कर्मचारियों पे, अन्यथा तो हाल बहुत बुरा है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कह सुन के, चूँकि निगम तो भी हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं साफ़ सफाई करवाने के लिए और बार बार स्थिति को देखते रहते हैं और बात करते रहते हैं कर्मचारियों से कि भाई यहाँ पे कूड़ा पड़ा है, यहाँ उठाइए, ये गली साफ़ नहीं हो रही है, करिए। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, पर पूरा तो अब निगम के अधिकारियों पे है और सारी स्थिति पे है। जैसी स्थिति होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि काम तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा जो होना चाहिए। मतलब आप लोगों को लगता है कि चुनाव टलना जो है वो न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए बल्कि एक उदासीनता के कारण बना हुआ है कार्यकर्ताओं के लिए भी और जो निगम के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए? देखिए, जो चीज़ सुचारू रूप से चलती है उसमें तो सही रहता है, वो नियम से चलती रहे। चुनाव जब होने हैं तब हो, अगर निगम को जो काम करना है वो करे। कार्यकर्ताओं में हम लोगों की ये स्थिति है कि हम किसको कहें काम के लिए। इस वक्त ये है, हम किस अधिकारी के पास जाएं, उसको बोलें, वो बोल देते हैं जी अभी तो कुछ हो नहीं रहा। सीधा उनका ये जवाब था। और जब हमारे पास कर्मचारी होंगे तो हम कराएं तो हमारे को नहीं पता हम किस पे जोर करें। अब पूर्व पार्षद हो चुके हैं तो उनको ऊपर भी जोर नहीं डाला जाता। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी स्थिति है, स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक ही समाधान है कि चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए, ताकि जिसका जो काम है उसको सौंपा जा सके और वो सुचारू रूप से निगम चल सके। मतलब कर्मचारी लापरवाही का जो आरोप उनके ऊपर लगते रहा है उसका प्रतिफल भी गलियों में दिख रहा है, जैसा धारणा सेठ बता रही हैं। संगठनात्मक तौर पे जब चुनाव टल गए हैं, ऐसे में आप संगठन सचिव हैं दिल्ली प्रदेश में, अब राजनीतिक तरीके से संगठनात्मक किन किन मुद्दों पर आप लोग काम कर रहे हैं? किस तरीके से संगठन को और मजबूत करने का काम किया जाए? देखिए, मेरे पर महिला विंग का दायित्व है, तो हम अपने महिला संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। समय समय पे मीटिंग ले रहे हैं। जो हमारे डीआईज़ हैं या एलआईज़ हैं उनके साथ हम मीटिंग करते रहते हैं, चाहे फ़ोन पे वार्तालाप हो या फिर जाकर करना। और भी हम लोगों ने अपना जो भी है आगे उनको, अपनी महिला विंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पे हमारा पूरा जोर है और हम अपना पूरी संगठन में जो भी कार्रवाई है हम उसको कर रहे हैं। महिला विंग और युवा मोर्चा दो ऐसे राजनीतिक दलों के, यूथ विंग जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी के दो ऐसे ये विंग हैं जो बहुत मजबूत माने जाते हैं। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी भी आधी है।
आपके इस क्षेत्र में अगर हम इस विधानसभा बादली विधान जिले की बात करें या रिठाला विधानसभा की बात करें, महिलाओं की भागीदारी कितनी है, राजनीतिक भागीदारी जो है वो कितनी है और उनकी पहुंच आम लोगों तक कितनी बन पाई? बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया। महिलाओं की तो आधी भागीदारी है इसमें, और पूरा मतलब 50% तो महिलाओं का हिस्सेदारी है, चाहे वो किसी को भी चुनने की हो, अधिकार हो, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में मैं सोचती हूँ महिलाओं की बराबर की पुरुषों के साथ भागीदारी है। अभी जो स्थिति चल रही है दिल्ली में, जैसे आप लोग पिछली बार जब चुनाव की सरगर्मियां तेज़ थीं, आम आदमी पार्टी इस बात का दावा कर रही थी कि वो 270 में से 250 से ज़्यादा सीटें जीत रही हैं। परिस्थितियां बदली हैं चुनाव टलने के बाद। अभी पूरी दिल्ली में एक मुद्दा निकल के आ रहा है अतिक्रमण हटाने को लेकर के, बुलडोज़र को लेकर के। आपको लग रहा है कि जहांगीरपुरी की जो घटना हुई वहाँ जो बुलडोज़र चला, उसके बाद शाहीन बाग की बारी है, जैतपुर को में लेकर के, और विभिन्न जगहों पर जो है बुलडोज़र और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। इससे कुछ राजनीतिक नफ़ा नुकसान होने वाला है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी को या आम आदमी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मौके की राजनीति करती आई है, और ये भी बुलडोज़र चलाना उनकी एक मैं कहूँगी कि गंदी राजनीति का है कि फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जनता सब समझती है, और अगर ये बुलडोज़र चलाने से या जो भी अभी ये लोग अब कदम उठा रहे हैं, ये तो एक तो वो कदम समय पे उठाया कदम नहीं है। जब ये इनकी सरकार थी, उससे पहले और भी सरकारें थी, अगर समय पे अतिक्रमण हटाना था या कुछ भी कार्रवाई करनी थी तो उस वक्त करते जब समय था। जब चुनाव का समय नज़दीक आने लगा तो ये लोग बुलडोज़र चला के या जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, और मैं कहूँगी कि ये लोग चुनी हुई जगह को, चाहे शाहीन बाग हो या कोई हो, ये चिन्हित करके जो बुलडोज़र चला रहे हैं ना, उससे भी उनको नुकसान होने वाला है और किसी पार्टी को नहीं। तो ये राजनीति हर जगह, मध्य प्रदेश की राजनीति या उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली में नहीं चल सकती, ये मैं भाजपा वालों को बोलना चाहती हूँ। आपको लगता है कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई है, इससे एक नया मुद्दा निकल के आएगा आने वाले चुनाव में? यदि दिल्ली में चुनाव होता है, मुद्दा रहेगा? ये तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इससे कोई फ़ायदा किसी को नहीं होने वाला है, मैं ऐसा समझती हूँ। और बाकी आने वाले वक्त पे है, पर जनता अपना जो मन बना चुकी है वो तो है, उस पे तो जनता को सोचना है। जनता ने यही मन बनाया है कि इस बार भाजपा को एमसीडी में नहीं आने देना है, और इस बार सफाया है भाजपा का, मैं बार बार कहती रही हूँ और फिर कहूँगी। अपनी जो भी राजनीति है, गंदी राजनीति है, बुलडोज़र वाली या जो भी है, वो भाजपा को छोड़ देनी चाहिए। और मतलब इसमें बस इतना कहूँगी कि जो है इससे किसी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धारणा जी। तो ये थी धारणा सेठ जिनको आप सुन रहे थे, जिनका स्पष्ट कहना था कि इस राजनीति से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो देर से उठाया गया कदम है या समय पर उठाया गया कदम नहीं है, और इससे जो मैसेज देने की कोशिश हो रही है उससे दिल्ली में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा, राजनीतिक मुद्दों में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। दिल्ली के लोग अपना मन बना चुके हैं और आम आदमी पार्टी की जीत की दावा अभी भी धारणा सेठ कर रही हैं।